इतनी सारी खबरें हमने आपको बताई हैं, लेकिन ये खबर सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। इस वजह से आपको यकीन करवाने के लिए हमने प्रूफ के तौर पर ये न्यूज़ की कटिंग लगाई है। यकीन इसलिए नहीं होगा आपको क्योंकि महज एक 16 साल की नाबालिग लड़की जिसके संबंध 61 साल के बूढ़े के साथ थे, वो 61 साल का बूढ़ा और 16 साल की लड़की के साथ संबंध बनाता था। ये सिलसिला छुपे रुस्तम तरीके से चलता हुआ आ रहा था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन एक दिन वो 16 साल की लड़की गर्भवती हो जाती है। फिर इस घटना का खुलासा होता है, और जब इस घटना का खुलासा होता है तो 61 साल के बूढ़े के कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर उस 16 साल की लड़की को इसके संबंध कैसे हुए, गर्भवती शुरू से लेकर आखिर तक पूरी घटना का खुलासा होने के बाद कत्ल किसने किया, बूढ़े की हत्या किसने की, तो ये जो पूरी कहानी है वो शुरू से जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के जो हमीरपुर ज़िला है वहीं की है। और हमीरपुर ज़िले का एक थाना पड़ता है जलालपुर थाना, और उसी थाने में एक गांव है, गांव का नाम है न्यू लिवासा गांव। और वहीं पर जब 1 जनवरी लगती है, 1 जनवरी 2024 लगती है, तो उस गांव में, वैसे तो पूरी दुनिया में 2024 लगने पर खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन उस गांव में भी खुशियां लोग मना रहे थे, छुट्टी जैसा दिन था। तो वहीं पर गांव की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल थी, जिसका नाम नेहा था, और वो नए वही कपड़े पहनकर बाहर आती है। कपड़े पहनने के बाद जब वो बाहर आती है तो वो उसका जो पेट था वो नॉर्मली पेट से ज़्यादा फूला हुआ लग रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने जो उसके लिए पहले कपड़े सिलवाए थे, अब वो कपड़े उसके आ नहीं पा रहे थे, कुछ ज़्यादा फिटिंग हो रही थी, क्योंकि पेट उसका हद से ज़्यादा उभरा हुआ लग रहा था। अम्मा हैरान हो जाती है कि भला मेरी बेटी की इतना पेट ज़्यादा क्यों बाहर निकला हुआ है। माँ थोड़ी शकीली टाइप की थी, क्योंकि उसको अपनी लड़की के ऊपर हमेशा शक रहता था। इस वजह से वो फ़ौरन बेटी से पूछती है कि एक बात बता, इससे पहले जो तेरे पीरियड्स वगैरह जो आए थे कब से नहीं आए हैं, और तूने कब से ये जो पैड वगैरह जो होता है ख़रीदती हैं लड़कियां, वो तूने कब से नहीं ख़रीदा। तो जैसे ही लड़की से ये सवाल करते हैं तो लड़की थोड़ी सी घबरा जाती है। नेहा इसका जवाब नहीं दे पाती और माँ को शक होता है। माँ शक की बुनियाद पर फिर उसको वहीं पर अपने जो उसका पति आता है, पति के आने के बाद बताती है कि बेटी का ऐसे ऐसे पेट फूला हुआ है और हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और बेटी से जब माँ पूछती है कि तेरे किसी के साथ अवैध संबंध या तूने किसी के साथ कुछ गलत किया हो, तो बेटी साफ इनकार कर देती है, नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरा दिन जैसे ही लगता है, माँ सुबह के टाइम पर उसको एक प्राइवेट डॉक्टर के पास लेकर पहुंचती है। वहां पर ले जाने के बाद उसकी जांच करवाती है, चेकअप करवाती है, और रिपोर्ट आती है कि जो बेटी है वो लगभग 3 महीने की गर्भवती हो चुकी है। ये सुनते ही माँ अपनी बेटी को वहीं पर मारती है, मारते पीटते घर पर लेकर आती है। पिता को खबर होती है, फ़ौरन जो फैमिली वाले थे उनको खबर होती है कि बेटी गर्भवती है। मानो मातम सा हो जाता है, कोहराम मच जाता है कि 16 साल की लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, भला वो गर्भवती कैसे हो गई। और जब माता पिता सबसे पहले ये पूछते हैं कि जल्दी से बता दें कि किस लड़के ने ये ऐसा किया है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि चलो बेटी गर्भवती हो गई, दूसरा रास्ता ये है कि जिस लड़के के साथ इनकी बेटी ने संबंध बनाए हैं उसके साथ उसकी शादी कर देंगे, मामला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बेटी से पूछा जाता है तो वो फ़ौरन बताती है कि जो बूढ़े अंकल हैं ये बच्चा उनका है। अब जो बूढ़े अंकल का जो नाम पूछा जाता है, कौन बूढ़े अंकल, तो बताती है कि राम आसरे जो रहने वाले हैं, जो पड़ोस में ही खेत है उनका, पड़ोस में ही घर है, उन्होंने ही मेरे साथ संबंध बनाए थे, उन्हीं के साथ मेरे कई बार संबंध बने और ये बच्चा उन्हीं का है। अब माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो राम आसरे हैं उनकी उम्र 61 साल थी, उनकी 8 लड़कियां हैं जिसमें 2 लड़के भी हैं। 8 लड़कियों में से 6 लड़कियों की उन्होंने शादी कर दी, 2 लड़कियां अभी बची हैं और 2 लड़के उनके और हैं। ये सुनते ही हर कोई हैरान हो जाता है कि भला एक 61 साल का बूढ़ा भला कैसे संबंध बना सकता है। तो फ़ौरन जो फैमिली वाले थे वो राम आसरे के घर पहुंचते हैं, वहाँ पर विवाद होता है। राम आसरे से जब पूछा जाता है कि ये सब कुछ तुम्हारा है, तुमने ऐसा क्यों किया, तो राम आसरे इससे इनकार कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं वो बच्चा मेरा नहीं है। लेकिन फैमिली वालों को फ़िलहाल में चिंता अपनी इज्जत की थी और फिर वो प्राइवेट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वहीं पर जाकर अपनी बेटी का गर्भपात करवा देते हैं। बेटी का गर्भपात होने के बाद
बेटी को वापस लाया जाता है। अब जो ये मामला था, सिर्फ बेटी ने इतना ही बताया था कि मेरे जो राम आसरे हैं उन्होंने ही मेरे साथ संबंध बनाए थे। अब माता पिता, अब जो लड़की की फैमिली वाले थे वो आग बबूला थे, बात आई गई हो चुकी थी, लेकिन जो फैमिली वाले थे वो घर से नहीं निकल रहे थे क्योंकि पूरे गांव के अंदर बदनामी सी हो चुकी थी कि राम आसरे ने ऐसा ऐसा कर दिया। अब इसी विवाद के साथ दिन आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही 21 जनवरी लगती है तो जो राम आसरे थे सुबह 7 से 8 बजे के टाइम पर अपने दरवाजे के बाहर खड़े थे कि कुछ लोग उनके ऊपर आते हैं, कुल्हाड़ियों से ताबड़तोड़ वार करते हैं और राम आसरे के ऊपर इतने वार किए जाते हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े से हो जाते हैं। फौरन पुलिस, जो जलालपुर थाने की पुलिस थी, वो पहुंचती है क्योंकि इससे पहले पुलिस को कोई सूचना नहीं मिली थी। ना ही राम आसरे ने पुलिस को सूचना दी थी और ना ही लड़की वालों ने पुलिस को सूचना दी थी। जब यह हत्या होती है राम आसरे की तो पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस को पता चलता है कि जो हत्या करने वाले हैं वो लड़की के पिता ने ही, लड़की के पिता और उसके भाइयों ने मिलकर राम आसरे के ऊपर हमला किया, क्योंकि उन्होंने, राम आसरे ने उनकी 16 साल की बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया था। पुलिस ये सुनते ही फिर पुलिस जांच पड़ताल में लगती है, पता करने में लगती है। तो जो राम आसरे का दामाद था ब्रजेश, वो बताता है कि जब मुझे ये बात पता चली थी कि राम आसरे के ऊपर, मेरे ससुर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 16 साल की लड़की के साथ रेप किया है, 16 साल की लड़की को गर्भवती किया है, तो हमने राम आसरे से पूछताछ की थी। हमने बोला था कि अगर तुम बेकसूर हो तो हम पुलिस में सूचना देते हैं, वरना पंचायत को बिठाते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ऐसे कैसे लगा देगा। तो राम आसरे ने हमसे साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, पंचायत को मत बुलाओ, पुलिस को मत बुलाओ, किसी को मत बुलाओ, बात को दबा रहने दो। मतलब साफ था कि राम आसरे के साथ जो 16 साल की लड़की थी उसके अवैध संबंध थे। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूरी तरीके से खुलासा करती है, तो पता चलता है कि जो 16 साल की लड़की थी ये राम आसरे के खेतों की तरफ से जाती थी और राम आसरे इसको पैसे देकर, पहले इसको पैसे देकर समझाया बुझाया और फिर पैसों में ही इसके साथ कई बार संबंध बनाए थे। जब लड़की को पैसे मिलते थे तो वहाँ पर वो पहुँचती थी और राम आसरे के साथ इसके संबंध बराबर चलते हुए आ रहे थे। लेकिन उसी बीच वो गर्भवती हो गई और ये खुलासा हो गया। उन लोगों ने गर्भपात तो करवा दिया, लेकिन बदला लेना था उनको, तो राम आसरे की हत्या कर कर उन्होंने बदला ले लिया। पुलिस में शिकायत इस वजह से नहीं की, पंचायत में मामला इस वजह से नहीं डाला क्योंकि वो लोग चाहते थे कि राम आसरे को जेल की सज़ा नहीं बल्कि मौत की सज़ा मिले। तो ये घटना थी जिसमें 61 साल का बूढ़ा, जो बेचारे अब तो खैर नहीं रहे, लेकिन 61 साल के बूढ़े की वजह से, नीयत की वजह से उसको मौत मिल गई। तो फिलहाल में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन लोगों ने कमेंट किए थे, अब उन लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं और उन लोगों का जवाब देते हैं। देखिए, ताविश एजाज ने कमेंट किया था, मैं एमपी जबलपुर से देख रहा हूं, आपकी वीडियो वहीं से देखता हूं। और सत्यनारायण भाई ने कहा है कि जो वीडियो मैंने कट करके बनाई थी वो वीडियो उनके समझ में आ गई है। और गुड नाइट भाई, गुड नाइट सत्यनारायण भाई, मैं तो अभी फ़िलहाल में जाग रहा हूँ, उसके बाद सोऊंगा। सुनील कुमार बोल रहे हैं हाय भाई, हाय सुनील कुमार भाई। और सत्यनारायण भाई ने बोला है कि गुजरात राजकोट से हूँ माज भाई मैं। अच्छा सत्यनारायण भाई। और जुल्फ़िकार भाई बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश से वीडियो देखता हूँ मैं आपकी। अरे जुल्फ़िकार भाई, आप तो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। और डायनामो बोल रहे हैं हेलो ब्रो, प्राउड ऑफ यू। अरे भाई, इतनी अच्छी आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद मुझे अंदर से अच्छा फील होता है। मुस्तफ़ा आजी बोल रहे हैं बहुत दिन बाद आपकी वीडियो आई है, मैं रोज़ वेट करता हूं लेकिन आपकी वीडियोस नहीं आती। तो भाई अब डेली वीडियोस आएगी, थोड़ी सी मेहनत हम आपकी करेंगे वीडियोस डालने पर, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब चलती रहती है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाती। अरवाज ने कमेंट किया है गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग नहीं हो रही, फ़िलहाल हमारी रात होने वाली है। और ये फ़िलहाल में कुछ कमेंट थे जो चुनिंदा कमेंट थे, जिन लोगों ने बहुत टाइम से कमेंट किए थे, जवाब नहीं दे पा रहा था, ये उनके कमेंट थे। अगर आप भी नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में मैं आपका जवाब दूंगा। और कोई आपका सवाल हो तो वो भी कर सकते हैं आप। और फिलहाल में ये जो हमारा क्राइम की दुनिया चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। दूसरा चैनल है पल पल क्राइम, वो भी हमारा चैनल है। और जो पुराना चैनल है क्राइम न्यूज़, उस पर फिलहाल में वीडियो रुकी हुई हैं, उस पर भी जल्दी वीडियो डाली जाएगी। तो आप लोग कहाँ से हैं, कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।